चलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमायरियाणं नमो जायाणं ओलो सवसानं वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। सभी को जय जिनेन्द्र। ई- यही है पंडित जी। शुरू करें। एक सेकंड है, एक सेकंड प्रदीप जी। आप सब एक हाँ किशन जी, एक नंबर आयो उससे तुमने 95। फरी करो, रीसेंड। हाँ 83 आयो बस। ओके, थैंक्स। यस, वन मोर मिनट। एक बार और ट्राई करता हूँ, नहीं तो अपन शुरू कर लेंगे। हेलो। हाँ 50 फरी आवे उस। सही। अच्छा एक सेकंड। हाँ हाँ પછી એમને એમ ચાલુ કરવું પડે છે। હા થઈ ગયું લાગે છે। ઓકે।
यस, वी कैन स्टार्ट नाउ। सो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 31, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, यहाँ से शुरुआत की थी। काफी कुछ लिखा भी था, मैं थोड़ा सा उसे रिकैप करा दूं। एक तो परिभाषा, तो ऑब्वियसली उसका आंसर तो लिख दिया था। जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को गमन करने में सहकारी हो अथवा निमित्त हो, उसे धर्मद्रव्य कहते। इसमें आपने एक चीज नोट की होगी, इसमें सिर्फ जीव और पुद्गल की बात है ना। ये निमित्त जो बताया वो जीव और पुद्गल, क्योंकि वही गति करते हैं, तो उसी की बात है। फिर क्रियावती शक्ति वो जीव और पुद्गल में होती है, उसकी बात हुई। भाववती शक्ति की बात हुई। और उसके बाद हमने कहा कि धर्म अधर्म आकाश काल ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब यहाँ लेना है कि वो क्रियावती शक्ति से रहित है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो गमन नहीं करते हैं। फिर तत्वार सूत्र 5 में से हमने सूत्र नंबर 7 को देखा था, निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय भी है, मतलब धर्म अधर्म आकाश काल ये निष्क्रिय है। हलन चलन रूप क्रिया से रहित, उसे निष्क्रिय कहा है। उसके बाद द्रव्य अपने स्थान से न डिगे और उसके प्रदेश अंदर ही अंदर कंपते रहे, उसे परिस्पंदन कहते हैं, ये बात की थी। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना ऐसा जरूरी नहीं है, अपने ही प्रदेश में उसका हलन चलन हो, परिस्पंदन हो, कंपन हो, उसे परिस्पंदन कहते हैं। सो आत्मा के प्रदेश जो शरीर में निरंतर घूमते रहते हैं, उसे परिस्पंदन कहते हैं। उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है, ऐसी बात अपनी हो गई थी। उद्गल में भी परिस्पंदन चलता है, लेकिन अपनी पकड़ में नहीं आता। यहाँ तक हमने लिख लिया था मेरे ख्याल से। हाँ, अभी हम आगे लिखेंगे। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल में निमित्त बनता है। मतलब जो गमन करते हैं, गमन करते हुए जीव और पुद्गल में ही निमित्त होता है। जो स्थिर है उसमें नहीं। स्थिर मतलब जैसे सिद्ध भगवान है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे सिद्ध भगवान में बिल्कुल भी कंपन भी नहीं होता है और उनका अभी कोई गमन भी नहीं है, तो वहां धर्म द्रव्य का कोई काम नहीं है। और धर्म द्रव्य की एक खासियत है कि स्वयं चलने वाले जीव और पुद्गल में वो निमित्त बनता है और किसी को जबरदस्ती नहीं करता। गमन करने के लिए वो किसी को प्रेरणा भी नहीं देता, न कोई धक्के लगाता है। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो जाओ, आपकी इच्छा, आपकी योग्यता। पर जब आप गमन करेंगे या कोई चीज पुद्गल भी गमन करेगी, तो उसमें उनकी प्रेजेंस रहेगी। बस इस तरीके का एक संबंध है। जैसे अपने को ज्ञान अपनी योग्यता से होता है, उसमें जिनवाणी प्रवचन ये सब निमित्त है ना। तो उसी तरह अपनी योग्यता से जीव और पुद्गल गमन करते, एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी योग्यता से जाते, तब धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। इसकी चर्चा और हम डिटेल में करेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी देनी है, फिर हम इसकी चर्चा भी करेंगे।
तो शास्त्रों में इवन परिभाषा में आई थिंक एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि मछली के गमन, जल में जो गमन करती है, वो शास्त्र में मतलब कि आंसर में ही उन्होंने वो छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। उसको भी थोड़ा लिखेंगे हम आगे। जैसे मछली के लिए पानी, पानी क्या है? निमित्त है। मछली स्वयं तैरती है, पानी मछली को धकेलता नहीं है। अगर पानी मछली को आगे धकेले तो क्या आपत्ति आएगी? तब फिर मछली अपनी मर्जी से कहीं रुक नहीं पाएगी। अगर ऐसी सिस्टम है कि पानी धकेलता रहता है मछली को, तब मछली कहीं रुक ही नहीं पाएगी अपनी इच्छा से, क्योंकि पानी तो निरंतर बहता रहता है। आप इसे लिखिए, ये आगे चर्चा में काफी काम आएगा एग्जाम्पल। और दूसरा इश्यू क्या होगा कि मछली विरुद्ध दिशा में तैर नहीं पाएगी। अगर पानी ही उसे लेके जा रहा है, तब तो फिर जिस दिशा में पानी है सारी की सारी मछलियों को उसी दिशा में तैरना पड़ेगा। तो ऐसा है नहीं। पानी की धारा के विरुद्ध में भी मछलियां पाई जाती है तैरती हुई। और इसी का मतलब होता है कि पानी जबरदस्ती मछली को गमन नहीं कराता। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। धर्मद्रव्य निमित्त है, मतलब वो करता नहीं है। बस जब काम हो रहा है, या तो जब काम हो रहा था तब वो वहां हाजिर था, पास में था, इसलिए उसे सहयोगी सहकारी कहा गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। धर्मद्रव्य निमित्त मतलब वो करता नहीं है, बस जब काम हो रहा था तब वो वहां हाजिर था, पास में था, इसलिए उसे सहयोगी सहचारी कहो, सहचारी कहा। पास में खड़ा था तो उसे विटनेस कहा। वो सिर्फ विटनेस की तरह है, करता कुछ नहीं है। तो ये धर्म द्रव्य का ये फंक्शनैलिटी थोड़ी हमने बात की। आपको कोई प्रश्न है तो अपन चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद अधर्म द्रव्य भी मैं कवर करूंगा, उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे ये दोनों पॉइंट पे, धर्म और अधर्म पे। इतना आपको क्लियर है ना? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। अधर्म द्रव्य किसे कहते? हाँ, जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति रूप से परिणमित जीव और पुद्गल को रुकने में, ब्रैकेट में ठहरने में, सहकारी अथवा निमित्त हो,
उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। रिपीट कर दीजिएगा वन बार। हाँ, जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति रूप से परिणमित जीव और पुद्गल को रुकने में, ब्रैकेट में ठहरने में, सहकारी अथवा निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। उसके आगे लिखेंगे, जैसे पथिक को रुकने में वृक्ष की छाया। पथिक को रुकना है, थोड़ा विराम करना है, तो वृक्ष की छाया उसमें निमित्त होती। इसको भी थोड़ा सा और डिटेलिंग अपन कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, चल के स्वयं रुकने वाले पदार्थ को, चल के स्वयं खुद अपनी मर्जी से रुके, चल के स्वयं रुकने वाले पदार्थ को रुकने में जो द्रव्य निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। और स्थिति हेतुत्व, स्थिति माने रुकना, सर स्थिति, एक बार repeat- हाँ, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का विशेष गुण है और स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। आगे लिखेंगे, जैसे स्थिर होने की इच्छा वाला मुसाफिर, जैसे स्थिर होने की इच्छा वाले मुसाफिर के, मुसाफिर के लिए वृक्ष की छाया निमित्त है। मुसाफिर अपनी इच्छा से रुकता है और विश्राम करता है। वृक्ष उसमें निमित्त है। वृक्ष जबरदस्ती विश्राम नहीं कराता। अगर कोई वृक्ष जबरदस्ती करे रुकने के लिए तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा करे तो वृक्ष मुसाफिर का हाथ पकड़ के उसे वृक्ष के नीचे बिठाएगा और फिर मुसाफिर विश्राम ही करता रहेगा। अगर वो आगे जाना चाहे तो भी वृक्ष उसे वापस बिठा देगा। यहाँ पे जो चल के रुके ऐसे जीव और पुद्गल की बात है।
जो रुके हुए हैं, जो ऑलरेडी रुके हुए हैं, उनका रुकना रुकना नहीं कहते। चलने के बाद जो रुके, वो पहले समय में ही रुके ऐसा कहा जाएगा, सिर्फ पहले समय में। दूसरे समय, तीसरे समय उसे रुकना नहीं कहा जाएगा। एक बार आके रुक गए, बस रुक गए, तभी वो अधर्म द्रव्य निमित्त था, उसके बाद नहीं। इसलिए दूसरे समय, तीसरे समय में जब जब तक रुकते हैं, तब तक अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं कहा जाता। ठीक है। जैसे कि महावीर जैसे कि महावीर भगवान पृथ्वी लोक से सिद्धालय के अग्रभाग में जाके विराजमान हुए हैं, वहाँ पहले समय में जब रुके, उसे अधर्म द्रव्य निमित्त कहेंगे। दूसरे समय में, तीसरे समय में अनंत समय तक आज भी रुके हैं, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। इसमें तत्वार सूत्र का एक और सूत्र अपन लिखेंगे। तत्वार सूत्र अधिकार नंबर 10, सूत्र नंबर 8। मैं सूत्र बताता हूं। एक सेकंड। सूत्र है धर्मास्ति काया भावात। ये सूत्र है, इसका अर्थ भी बताता हूं मैं। इसका अर्थ है धर्मास्ति काय के
अभाव होने से नहीं जाते। कौन नहीं जाता? तो भगवान। भगवान सिद्ध शिला तकी है, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से आगे नहीं जाते। उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे अपन। भगवान सिद्ध शिला के ऊपर तीन लोक के अग्रभाग में जाते हैं। सिद्ध शिला के ऊपर तीन वलय है। वहां रुकते हैं। उससे ऊपर या उससे आगे क्यों नहीं जाते? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि उससे आगे अलोकाकाश है। वहां धर्म द्रव्य न होने से आगे गमन नहीं करते। यहाँ धर्म द्रव्य के अभाव के कारण आगे गमन नहीं करते। ये निमित्त प्रधान कथन है। उपादान की ओर से देखे तो भगवान की योग्यता ही नहीं थी उस जगह से आगे जाने की। उनमें गमन करने की शक्ति है, लेकिन जीव पुद्गल की गति शक्ति ही स्वभाव से ऐसी है कि वो लोक में ही रहते हैं। उनकी उपादान शक्ति लोक के अग्रभाग तक गमन करने की है। हो गया अपना लिखना तो। धर्म और अधर्म द्रव्य में इतना ही मैटर है जो लिखने लायक है। तो आपने देखा होगा कि दोनों को निमित्त बताया गया है। अभी इसमें आप थोड़ा सोचे तो इसमें खटकने वाली कोई बात लग रही है आपको? जैसे धर्म द्रव्य का हम एग्जाम्पल लेते, एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो बस निमित्त होता है। पर मेरा प्रश्न है कि अगर धर्म द्रव्य हो ही ना सृष्टि में,
मान लो 5 ही द्रव्य है, तो क्या होगा? है ना, निमित्त निमित्त बार बार बताया गया है अपने को। हर जगह निमित्त कारण है, निमित्त कारण है, ऐसा बताया गया है। लेकिन अपन आगे सोचे, अपने मन में एक ख्याल आना चाहिए कि भाई मेरे को अहमदाबाद से कहीं पे भी जाना हो तो मैं तो चला जाऊंगा ना, मेरी व्यवस्था होगी सब, मैं अपने आप चला जाऊंगा। धर्म द्रव्य उसमें हो ना हो, मुझे क्या लेना देना। जब धर्म द्रव्य सहायक है तो ये काम हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो है स्थिरता सहायक। हो जाएगी। हाँ। स्थिरता हो जाएगी। आवागमन रुक जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? बात तो आपकी एकदम सही है, जो उत्तर दिया, ये इम्प्लीकेशन है, बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। सही बताया आपने कि अगर धर्म द्रव्य नहीं है तो अपन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, और बहुत सारी क्रियाएं अटक जाएगी, क्योंकि धर्म द्रव्य तो पुद्गल में भी अप्लाई होता है ना, तो बाकी के काम अपने पुद्गल द्वारा भी होते हैं। अपने में भी घटित करे तो भोजन, जैसे थाली में से सारी एक एक कौला आहार लिया, है ना, फिर गले से उतर के वो स्टमक तक गया, वो उसमें भी धर्म द्रव्य बताते हैं, निमित्त है। मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। जी। अभी जो हम पेन से लिख रहे हैं अपनी नोटबुक में, लेफ्ट टू राइट अपनी पेन जा रही है, हाथ भी जा रहा है, वो भी नहीं होगा। तो इतनी बड़ी इम्प्लीकेशन है, तो ऐसा क्यों? आपने वो धर्म सुचिता द्रव्य जी का जवाब सही दिया। कभी सोचने में आया कि ऐसा कैसे? वो ऐसा उसका इस पर्टिकुलर काम है ना। हाँ। जैसे जीव का काम जानने देखने का काम है। हाँ। जीव का काम जानना देखना है। सभी करेक्ट। द्रव्यों का अपना अपना डिपार्टमेंट है। करेक्ट। उसी हिसाब से धर्म द्रव्य का कार्य ही यही है कि जीव और पुद्गल को चलने में सहायक। उसी को तो धर्म द्रव्य बोलते हैं। करेक्ट, वो तो परिभाषा के हिसाब से जो अभी आज हमने चर्चा थोड़ी सी की, लिखा, उसमें यही बात आ रही है उभर के। लेकिन सहायक में भी जब मैं आगे सोचूं कि भाई इसका रोल क्या है, जैसे मैंने कहा ना, मुझे यहाँ से कहीं जाना है, अब धर्म द्रव्य तो मुझे दिखता भी नहीं है। वो हो ना जी। हो, विटनेस बने नहीं बने, मुझे कोई धक्के भी नहीं मार रहा है जाने के लिए, जी। उसका कोई प्रेरक रीजन भी नहीं है। चलो, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर एक प्रेरक रीजन है, प्रेरक निमित्त है वो। आप पढ़ना नहीं चाहो तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन वो प्रेरणा देते हैं ना अपने को। इसमें धर्म द्रव्य कोई प्रेरणा भी नहीं दे रहा है। ऐसे सोचा थोड़ा सा अलग से, बिकॉज ये चर्चा जो है थोड़ी ग्रंथ के बाहर ही मैं कर रहा हूँ। ग्रंथों में इसकी कोई चर्चा नहीं है, जैसे सुचिता जी ने बताया, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। अलग अलग 2-2 हजार पुराने, साल पुराने ग्रंथ में भी देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि बस नहीं होता है, बात खत्म हो गई। हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना काम है। तो उन्होंने तो वो पहलू शायद कहीं लिखा हो, तो मेरे ध्यान में नहीं है, पर ऐसी चर्चा डिटेल में कहीं आती नहीं है। मैंने सोचा अपन बात करते हैं कि आपको कुछ खटकता है इसमें, और बात तो कही है कि भाई नहीं होगा, मूवमेंट अपनी नहीं हो पाएगी। सिमिलरली अधर्म द्रव्य नहीं है तो अपने को चलते ही रहना पड़ेगा, अपन रुक नहीं पाएंगे। जी। सेम चीज हो गई ना वहां पे भी। जी। जी। वहां पे अपन कहीं पे भी रुक नहीं पाएंगे, न सो पाएंगे न बैठ पाएंगे, बस हमें चलता ही रहना, गमन ही करता रहना पड़ेगा। तो आज अपने को सोचना तो चाहिए, ये तो सोचने की बात है, कोई अपन चैलेंज नहीं कर रहे, बिकॉज ये सब तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, ग्रंथों में है, आचार्य जी ने कहा है, सब सही है। कोई उसमें कोई हम निषेध नहीं कर रहे हैं, पर हमारे मन में शंका तो होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली दिखता नहीं है ना, दोनों द्रव्य दिखते तो है नहीं, उनकी फंक्शनैलिटी में पढ़ता हूँ, बस निमित्त है, वो हाजिर रहेंगे। हाजिर रहने का क्या मतलब? हाजिर में तो बहुत सारी चीजें रह सकती है, वही द्रव्य क्यों फिर? हाजिर है का क्या मतलब? मतलब तो बता दिया कि वो नहीं होंगे तो रो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरा मेरे एग्जिस्टेंस पे, मेरी इंडिपेंडेंस पे चैलेंज नहीं हो गई।
आप बोलते तो हो 6 द्रव्य इंडिपेंडेंट है, और फिर आप कहते हैं कि धर्म द्रव्य नहीं है तो आप चल नहीं पाओगे, आप खाना नहीं खा पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं तो मेरी क्रिया मात्र जानने देखने की है। ये तो करेक्ट, लेकिन अपन ये बाहर व्यवहार से लगाते हैं कि मैंने खाया, मैंने पिया। ये अभी जो अपन धार्मिक उसमें बताएं, बाहर में तो क्रियाएं ये सारी चलती ही हैं। सही है। लेकिन वो अपना काम है ही नहीं, खाना पीना चलना उठना। हाँ, पुद्गल पुद्गल का तो है, चलो पुद्गल को ले लो आप। पुद्गल का तो है, जैसे मेरा हाथ यहाँ से यहाँ हुआ तो ये धर्म द्रव्य की वजह से हुआ। चलो हाथ को अपन पुद्गल, शरीर को शरीर समझ के ले लेते हैं। योग्यता होगी जब ही होगा, फिर वो कार्य योग्यता पर भी तो होगा डिपेंड। करेक्ट। तो जैसा होना होगा उस हिसाब से भाव आएंगे, वैसा काम अपने आप होगा जो। करेक्ट। तो इसमें आपकी बात सही है, बहुत करीब है आप उस आंसर के, जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके काफी करीब है आप। अ, पंडित जी बोल अपन सकते हैं सूत्र कि नंबर 17 देखेंगे, तत्वार सूत्र अधिकार 5 में। उपादान का भी बात आएगा। उपादान बहुत जरूरी है निमित्त के, उसके निमित्त तो उपचार से कहते हैं। सही बात है। तो उपादान तो बहुत बड़ी बात है, सवाल ही नहीं तो है। ये सारे कार्य हम उपादान से ही कर रहे हैं। निमित्त से धर्म तो ये सब निमित्त के लिए बोलने के लिए मीन्स उपचार से कह रहे हैं निमित्त है कर, हाँ, अदरवाइज लेकिन यहाँ पुरुषार्थ तो जो हम नहीं कर रहे हैं। बात पुरुषार्थ हम नहीं कर की कि अगर वो हमारा उपादान तो है, सब कैपेबिलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से हम सक्षम है, लेकिन क्या कहा, धर्म द्रव्य नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा वहां पे अपना माइंड जाता है। आप लोगों को, जैसे सुचिता जी ने कहीं ना कहीं अभ्यास किया है तो उनको आइडिया भी है। आप लोगों को उस डायरेक्शन में माइंड नहीं जाता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई कोई वो वाली बात नहीं है। पर अपने पास कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, आज की जनरेशन आपको ऐसे ही तो नहीं मान लेगी ना। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हम नहीं जा सकते। हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो अभी चला जाऊँ इस रूम से दूसरे रूम नहीं जा सकते, ऐसे कैसे होगा। फिर तो पुरुषार्थ करने का क्या मतलब है। ऐसे बहुत प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। चर्चा में अपन, अगर आप लोगों को टू सम एक्सटेंट आइडिया है तो ज़्यादा टाइम भी अपन नहीं डालेंगे, मैं शॉर्ट में ही बता दूंगा। वैसे सुचिता जी, आपने भी ऑब्जर्व किया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने ग्रंथों में काफ़ी चेक किया कि ऐसा एक लाइन मुझे मिल जाए, ऐसी एक लाइन मुझे मिल जाए जहाँ लिखा हो कि धर्म द्रव्य नहीं है तो आप हिल नहीं पाओगे। ऐसी एक लाइन तो देनी चाहिए थी, वो नहीं मिली मुझे। मेरा इतना रीडिंग नहीं है, मैं तो ऐसा ही मानूंगा। हो सकता है किसी ने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हो, उनको तो शायद मालूम भी हो। पर मेरा जो भी लिमिटेड रीडिंग है उसमें मुझे वो लाइन में बहुत ढूंढ रहा था, पर वो लाइन ऐसी क्लियर कट मिली नहीं शास्त्र में। फिर मुझे ये एक सूत्र मिल गया, तत्वार सूत्र, जो मैंने पहले भी बताया था, उमा स्वामी जी का है, 2000 साल पुराना है। उसमें काफी आधार मिलते हैं, मैं ज्यादातर उन्हीं का आधार देता हूँ आप लोगों को। तो उसमें एक सूत्र है जहाँ पे लिखा है, 17 नंबर का सूत्र है, क्रमश गति और स्थिति में निमित्त होना। क्रमशः गति, गति करने में, और स्थिति करने में मतलब रुकने में, निमित्त होना धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। तो ये उपकार वर्ड आ गया। पर उपकार वर्ड तो मुझे आइडिया था कि इसमें वो लौकिक में जो उपकार हम बोलते हैं वो वाला उपकार नहीं, वो सिर्फ हाजिर होता है, बस उतना ही, उतना ही उपकार। उसका मतलब इतना ही है कि वो बाजू में खड़ा था, बस विटनेस। अब इसमें से आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ,
जैसे यहाँ पे लिखा है वही वर्ड्स में बताऊंगा आपको। जैसे मछली के गमन में जल का आश्रय है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य सहकारी कारण है। गमन करने की शक्ति स्वयं मछली की होने पर भी, तो उपादान आ गया है ना, अपने को उपादान पे था। गमन करने की शक्ति स्वयं मछली की होने पर भी वह जल के बिना गमन नहीं कर सकती है। हाँ, पानी के बगैर नहीं तैर सकती ना वो तो। जल उसे प्रेरित नहीं करता है, फिर भी वह सहकारी कारण है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य बाह्य सहकारी कारण जानना, ऐसा क्लियर लिखा है। तो कुछ तो मिला मुझे कि कहीं पे ये बात को वो लोग टच कर रहे। फिर उसका इंटरप्रिटेशन मैंने आगे कर लिया। ये इसमें नहीं लिखा है, पानी न हो तो मछली तैर नहीं सकती, वैसे ही धर्म द्रव्य न हो तो हम गमन नहीं कर सकते। पानी हो और धर्म द्रव्य न हो तब भी मछली तैर नहीं सकती। मैंने इसका इंटरप्रिटेशन आगे ये निकाल दिया। ठीक है। अभी आपको फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी ये टॉपिक आए और आप आंसर और भी कॉन्क्रीट देना चाहे, तो इसमें एक याद रखने वाली बात है कि 5 समवाय होते हैं। कितने को आइडिया है 5 समवाय के बारे में? जी। आपने पढ़ा है, करेक्ट? ये मेरे ख्याल से थोड़ा वितराग बहुत। विज्ञान विवेचिका वगैरह में आता है। एक निमित्त उपादान कंसेप्ट है और एक 5 समवाय। मैं आपको पहले थोड़ा 5 समवाय के बारे में बता दूं। जिन्होंने नहीं सुना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप थोड़ा सा उसमें लिख लेंगे। सुचिता जी को आइडिया है तो लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पर 5 समवाय एक बहुत स्ट्रांग रीजन है ये पर्टिकुलर मैटर को आंसर करने के लिए, या किसी भी चीज को फ्यूचर में आंसर देना हो तो ये उपयोगी हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिए, किसी भी कार्य को होने में 5 कारण आवश्यक है। नंबर 1 स्वभाव। नंबर 2 पुरुषार्थ। नंबर 3 निमित्त। नंबर 4 भवितव्यता, जिसे होनहार कहते। और नंबर 5 काल लब्धि। तो वैसे थोड़े से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है ये कारण। आप अगर देखेंगे, स्वभाव मतलब अपना जीव का स्वभाव। जीव का स्वभाव क्या है? तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, वो अनादि से स्थिर है और पर्याय में उत्पाद व्यय चलता रहे, ये अपना स्वभाव हो गया, है ना। फिर पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ जैसे आपने उपादान कहा था, पुरुषार्थ वही है जो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी हम किसी भी कार्य को, छोटे से लेके बड़े से बड़े कार्य को कंप्लीट करने में ये 5 चीजें ही आती है। हाँ। तो सेकंड हो गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं है। फिर निमित्त, निमित्त का होना भी जरूरी है। फिर भवितव्यता। भवितव्यता मतलब होनहार। वो बोलते हैं ना लोक में, जो होना है वही होगा, उसे भवितव्यता बोलते हैं। ओके। और 5वां है काल लब्धि। काल लब्धि मतलब जिस समय वो होना है उसी समय होगा, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद में भी नहीं। तो ये 5 कारण है। 5 में से एक भी आप लिख सकते हैं, 5 में से एक भी मिसिंग है तो आपका काम नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में क्लियरली लिखा है। ये 5 कारण में से एक भी मिसिंग है तो आपका काम नहीं होगा। और फिर उसमें आप देख लीजिए, निमित्त को भी लिखा है। तो निमित्त नहीं है मतलब धर्म द्रव्य नहीं है तो आपका काम नहीं होगा, मतलब आप गमन नहीं कर पाएंगे। इसको किसी दूसरे उदाहरण से भी अपन देख सकते हैं। आप किसी भी चीज में घटित कर लेना, जैसे आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ,
ये पांच के अंदर ही है पूरा का पूरा। जैसे आपका स्वभाव, तो जीव का स्वभाव जानना जानना जानना, तो एजुकेशन में वही चीज आती है आपको। आपका क्या है कि एक पार्ट जो ध्रुव अंश है वो स्थिर रहेगा, पर्याय में ये जानना जानना वगैरह चलेगा आपका, मतलब एजुकेशन आपका आगे बढ़ा। तो जीव का स्वभाव, बेसिकली स्वभाव में इतनी, मतलब आपके अंदर वो स्वभाव भी तो होना चाहिए ना। पढ़ाई करनी है तो उद्गल तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये उदाहरण की बात ले तो जीव ही पढ़ाई कर सकता है, तो वो अपने ने लिया। फिर पुरुषार्थ, हमने देखा है एजुकेशन जब कर रहे थे लौकिक में तो कितना पढ़ रहे थे। फिर निमित्त, तो निमित्त में टीचर है, निमित्त में आप और क्या ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, है ना। पेरेंट्स ने फीस पे की तो वो भी निमित्त है, तो ये सब हाजिर रहते हैं। फिर भवितव्यता, जब अपने को टेंथ क्लियर करना था तब टेंथ हुआ, ट्वेल्थ हुआ, ऐसे आगे आगे बढ़ते गए, तो वो होना ही था, वो डेस्टिनी फिक्स है अपनी। और काल लब्धि, जब जब जो होना है तभी हुआ है, मतलब वो टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे आप किसी भी चीज में, इंक्लूडिंग सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में भी आप घटित कर सकते हैं। सम्यक दर्शन में आप जानना चाहेंगे तो मैं लिखवा सकता हूं आपको। जैसे स्वभाव, वही त्रिकाली ध्रुव और पर्याय जो परिवर्तनशील है, वो स्वभाव है अपना। पुरुषार्थ में क्या लिखेंगे? पुरुषार्थ में आत्मसन्मुख परिणाम हुए, तत्व विचार किया, जानना देखना हुआ, और सम्यक दर्शन हो गया। तो ये पूरा पुरुषार्थ में आएगा। निमित्त में क्या लेंगे? देव शास्त्र गुरु का आलंबन। हाँ, नेट इश्यू, थोड़ा सा नेट इश्यू है। ओके, सो पुरुषार्थ निमित्त लिख लिया अपने ने, देव शास्त्र गुरु का आलंबन, मिथ्यात्व का अभाव, वो भी निमित्त है, अंतरंग निमित्त। फिर भवितव्यता में क्या लिखेंगे? सम्यक दर्शन हुआ, वो डेस्टिनी फिक्स थी। फिर काल लब्धि, जिस समय हुआ। ठीक है, तो अपने मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, ये पांचों रीजन हो गए, ठीक है, और इससे ही अपना काम होता है। तो अगर अपन सोचे फिर अब इसमें से हम कहाँ पे मिसिंग, मिसिंग क्या है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है काम, हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? पांचों पांच को चेक करो, हमारा स्वभाव है हमारे पास, पुरुषार्थ भी है, निमित्त भी है, हमारे हाथ में आज शास्त्र है सारे। भवितव्यता शायद ये एक मिसिंग है, वी डोंट नो कब होना है। और काल लब्धि समय, भवितव्यता में दो चीजें, होगा या तो नहीं होगा, दोनों हो सकता है। और काल लब्धि में जिस समय होना होगा तब होगा। तो इसका जवाब क्या है? हम संवत्सरण तक जाके आए, कितनी बार हम संवत्सरण में भी जाके आए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए, कितनी बार हम मुनि भी बने, पर हमारा काम नहीं हुआ। तो पात्रता, अभी हमारी पात्रता पकी नहीं है, योग्यता जिसे बोलते हैं उपादान, वो पका नहीं है। और ऐसा होता है, जैसे आदिनाथ के संवत्सरण में मारीच थे, महावीर का जीव, उनके दादा ही तीर्थंकर थे, करेक्ट। मारीच मतलब महावीर, उनके दादा आदिनाथ, वो संवत्सरण में गए तभी भी उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ वहां पे, ऊपर से वो तो विरोध करने बैठे। तो अपनी योग्यता, समझ में आ रहा है कुछ? वेदर इट इज हेल्पफुल आई डोंट नो, बट मैंने सोचा। आ रहा है अंकल। हाँ, क्योंकि कभी काल भी, भी नहीं आई थी उनको। हाँ क्या बताया?
मैंने कहा उनकी काल अवधि नहीं आई थी ना, उनका भी संसार में रुलना था, उनका समय नहीं आया था, इसलिए उनको उस हाँ, समय नहीं हुआ था। नहीं समय सिर्फ रीजन नहीं था, समय तो था ही, आप सही है, लेकिन पात्रता भी तो मुझ में हम्म। होनी चाहिए ना। मैं आज संवत्सरण में तीर्थंकर का विरोध करता हूँ, तो कितनी बड़ी हम्म। बात है ये तो मेरे अंदर वो योग्यता भी तो होनी चाहिए ना सम्यक दर्शन के लिए, है ना। और एक कंसेप्ट है निमित्त उपादान, पर उसको हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो मोर और लेस पांच समवाय से सिमिलर है। निमित्त उपादान ये भी तत्वज्ञान विवेचिका में है। ये चैप्टर थोड़े से अपने को आज नहीं तो कभी ना कभी, प्रदीप जी, अगर नहीं देखे हैं तो देखने पड़ेंगे, बिकॉज इससे अपने कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर होते हैं। तो अभी हम उसकी चर्चा आगे नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा एविडेंस हमारे सामने है, जैसे भगवान ही सिद्ध सिला के आगे नहीं जा पा रहे अलोक आकाश में, तो वहां धर्म द्रव्य नहीं है, एविडेंस तो सामने ही है, तो कोई चैलेंज करने की तो बात ही नहीं थी। ये तो अपने दिमाग में एक आज की जनरेशन जैसे सोचती है, क्वेश्चन करती है, तो थोड़ा हमें भी तर्क से लॉजिक से आंसर देना पड़े। अलोक आकाश है पूरा, वहां पे क्या है, सिर्फ आकाश है, धर्म द्रव्य भी नहीं है, अधर्म द्रव्य भी नहीं है, और उसी वजह से शायद पुद्गल भी नहीं है और जीव भी नहीं है। आज हम लोग अलोक आकाश में क्यों नहीं जा पा रहे, तो यही रीजन है, हमारी पात्रता ही नहीं है वहां जाने की, उपादान ही नहीं है ना। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो चलो निमित्त है, पर हमें भी तो वो पात्रता होनी चाहिए ना वहां जाने की। आई थिंक बस ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक मैंने थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, ताकि अपने को फ्यूचर में कभी ये डाउट माइंड में क्रिएट ना हो कि भाई ऐसा तो धर्म द्रव्य की आप फंक्शनैलिटी देखेंगे ना तो करता क्या है? धर्म द्रव्य एग्जैक्टली करता क्या है? करता कुछ नहीं है, तो फिर ये ऐसे कैसे हमको रोक के रखेंगे, है ना। तो ये बात दिमाग में नहीं आए, इसलिए थोड़ा सा टाइम अपने ने डाला। वैसे आज का टाइम हो गया है, और वो 10 मिनट कुछ टेक्निकलिटीज मेरी आज पता नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था उसमें कहे अपने, पर कोई बात नहीं, अपना अच्छा कवरेज तो हो गया है। दोनों प्रश्न मुझे आज लेने थे, वो हो गए हैं। कल हम आकाश द्रव्य के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा टारगेट है कि आकाश और काल द्रव्य अपन कल कंप्लीट करें। कल शायद आकाश के बाद एक बीच में एक और प्रश्न आ जाएगा, तीन लोग के बारे में भी एक प्रश्न है, देख लेंगे जो भी है। आज के लिए किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अंकल जी, जैसे ये सभी भगवानों के होते हैं ये मोक्ष कल्याणक, महावीर भगवान का जैसे 3 दिन तक मनाया जाता है बड़ी धूमधाम के साथ, इसके पीछे कोई रीजन है? 3 दिन तक मनाया गया था ऐसा, मुझे नहीं हमारा उतना। धन्यतेरस। हाँ। हाँ, उनका नहीं, मुझे ऐसे तो आइडिया नहीं है। मोक्ष मैंने कल्याण, उसमें एक में पढ़ा था कि और तीर्थंकर भगवानों की ज्यादा, मतलब महावीर भगवान की वाणी खिरी थी दिव्य वाणी, तो सभी की खिरी होगी ना? वो तो सभी के पहले के कुछ 66 डेज के लिए तो गिरी नहीं थी, ऐसा था ना, हाँ, 66 दिन के लिए। वो पीछे नहीं थे ना, वो तो हाँ, गणधर, अपन हाँ, गणधर उसमें नहीं थे, ये बहुत अच्छा वो एक्चुअली योग्यता आपने होनी याद चाहिए, कराया। ये बहुत योग्य बड़ी बात है, होना देखिए, चाहिए। हाँ, महावीर भगवान की वाणी खिरी नहीं हाँ, थी। 66 दिन तक मौन खीरना रहे थे। खीरना तो हम्म। भगवान के योग्यता से ही खीरना था, पर उसका रीजन की 66 डेज के लिए नहीं खीरी थी। क्यों नहीं खीरी थी, तो गणधर नहीं थे। अब गणधर तो वैसे गणधर निमित्त नहीं ही थे। हो गए ना। ये हम्म। भी एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा कि स्वभाव था। भगवान की वाणी भी नहीं खिरती अगर गौतम गणधर नहीं थे वहां पे, तो नहीं खिरी थी ऐसा। चलो ठीक है, फिर और कोई प्रश्न है तो आप बताइए। अगर नहीं है तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। मीना जी, कौन कराएगा? हाँ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी,
अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई ये परम कार्य है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे नाशते वार है नाशते वार है नाशते वार है। काष्ठा जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। 9 बार नमो करो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिने सभी को जय जिने।